छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज, विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर जारी है मतदान। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत मैदान में 233 प्रत्याशी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने की पूजा अर्चना, बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। 20 सीटों पर अलग अलग समय में मतदान। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग। बाकी 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। नक्सलियों की अमदाई एरिया कमेटी की पूर्व महिला कमांडर ने पहली बार मतदान किया। 13 साल किया था चुनाव का बहिष्कार। छत्तीसगढ़ के कोडागांव में मतदान केंद्रों पर सुबह से लगी मतदाताओं की कतार। लोकतंत्र के महापर्व में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर ले रही हैं हिस्सा। सुरक्षा इंतजाम सख्त। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मतदान जारी। बीजेपी उम्मीदवार किरण देव ने डाला वोट। सुकमा के कारीगुंडम और पिड़मेल गांव में 23 साल बाद हो रहा है मतदान। लोगों में 23 साल बाद लोकतंत्र के महापर्व में साझेदारी की खुशी दिखी। छत्तीसगढ़ नारायणपुर मतदान बूथ पर बना सेल्फी पॉइंट। लोकतंत्र में बड़ी साझेदार के बाद लोग ले रहे फोटो सबूत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री कवासी लखमा ने दिया मतदान। कहा, पिछली बार 6000 मतों से जीता था, इस बार होगी बड़ी जीत। मिजोरम में भी लोग मना रहे हैं लोकतंत्र का उत्सव। विधानसभा चुनाव के लिए 40 सीटों पर जारी मतदान। मिजोरम के सीएम जोरमंथगा नहीं कर पाए मतदान। ईवीएम खराब होने की बताई वजह। कहा, बाद में डालेंगे वोट। मिजोरम में कुल 174 उम्मीदवार मैदान में। कांग्रेस को 5 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद। राज्य में बनाए गए 1300 के करीब मतदान केंद्र। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 50 कंपनियां तैनात। मिजोरम के आइजोल में बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं लोग। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मतदान करने की अपील की। लिखा, लोकतंत्र के उत्सव का बने भागीदार। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की। बड़ी संख्या में मतदान करने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाताओं से मतदान की अपील की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी का भरोसा जताया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनता से मतदान की अपील की। सोशल मीडिया पर लिखा, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज मध्य प्रदेश और तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। नौ नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट। रामकथा धाम में होगी बैठक। गुरुवार को अयोध्या पहुंचेंगे सभी मंत्री। 11 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव होगा। अहम मानी जा रही है बैठक। केदारनाथ से देहरादून रवाना हुए राहुल गांधी भक्तिमय अंदाज में नजर आए कांग्रेस सांसद। राहुल के निकलते वक्त बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी पहुंचे केदारनाथ। बाबा केदार के दर्शन पूजन का कार्यक्रम। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए भावुक। जनसभा, बुजुर्ग महिला को लगाया गले। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मोर्चे पर राहत देने वाली खबर। हवा की गुणवत्ता में हो रहा है सुधार। दिल्ली में ओवरऑल एक्यूआई की स्थिति में पहले से थोड़ा सुधार। सुबह 395 अंक रिकॉर्ड की गई हवा की गुणवत्ता। मुंबई में लोगों को सावधान रहने की जरूरत। सुबह छाई धुंध की चादर। 6 नवंबर को पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ जलाई गई पराली। 2060 मामले सामने आए। पंजाब में पराली जलाने का आंकड़ा 20,000 के करीब। पिछले 9 दिन में 15,000 से ज्यादा सामने आए मामले। दिवाली से पहले अयोध्या नगरी रंग बिरंगी रोशनी में हुई गुलजार। राम की पैड़ी पे लेजर शो का सफल ट्रायल किया गया।
सतरंगी रोशनी में नहाई अयोध्या की देखते ही बन रही थी रौनक। दीपोत्सव में मां सरयू की अविरल जलधारा भी रंग बिरंगी नजर आएगी। मुंबई में अक्षत कलश का भव्य हुआ स्वागत, मंदिर में भी की गई पूजा। वडोदरा में दिवाली को लेकर बाजार हुए गुलजार, फूलों और लाइटों की बढ़ रही है मांग। तिरुवनंतपुरम में केरलियम फूड फेस्टिवल का आयोजन, खाने के लिए लगी लोगों की भीड़। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। उद्योग समूहों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में निवेश पे चर्चा की। रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अबुआ बीर दिशोम अभियान का शुभारंभ किया। सीएम ने ढोल बजाया। श्रीनगर में प्राकृतिक रंगाई को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक रंगाई कार्यशाला का आयोजन। प्राकृतिक रंग के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। करनाल के रतनगढ़ में बच्चों को सीएम खट्टर ने बड़ी सौगात दी। रतनगढ़ से प्रेमनगर तक शुरू की बस सेवा। जम्मू में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। बच्चों के द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी देखी। इंदौर में चुनावी सभा के दौरान प्रियंका गांधी के साथ हुआ अजीबोगरीब वाकया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रियंका गांधी का स्वागत खाली गुलदस्ते के साथ किया। खाली गुलदस्ते को देख हंसी रोक नहीं पाई प्रियंका। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने झाबुआ में लोकगीत पे नृत्य किया। कार्यकर्ताओं के साथ गीत गाए। वंदे साधारण एक्सप्रेस का शुरू हुआ परीक्षण। 22 कोच वाली इस ट्रेन का किराया होगा पॉकेट फ्रेंडली। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में मनाया गया अरुणाचल फाउंडेशन डे। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति हुसैन मवीनी ने आईआईटी मद्रास ज़ांज़ीबार परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्रपति हुसैन ने लोगों का अभिवादन किया। चेन्नई में नीट परीक्षा के खिलाफ डीएमके ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आरएसएस को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत की रैली, बीजेपी पे साधा निशाना। टोंक में सचिन पायलट के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता ने भरा पर्चा। 2013 में टोंक से विधायक बने थे अजीत सिंह मेहता। रामगढ़ में विकास पदाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला गया। मुखियाओं ने बीडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में डायल 112 के बाहर महिला कर्मचारियों का हंगामा। ऑफिसर के पद पर तैनात महिला कर्मचारियों के कम वेतन का आरोप। इजरायल हमास जंग को आज पूरा हुआ 1 महीना। दोनों ओर से युद्ध विराम के नहीं दिख रहे आसार। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा हमास के खात्मे के बाद गाजा में सुरक्षा की जिम्मेदारी इजरायल के पास होगी। इजरायली प्रधानमंत्री का दावा, जरूरतमंदों तक मदद के लिए कुछ वक्त के लिए रोक सकते हैं जंग। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बगदाद, बेरूट और तुर्की को दी चेतावनी, कहा हमारे एयरबेस पे हमलों की कोशिश हुई, ये सिलसिला नहीं रुका तो नतीजे गंभीर होंगे। हमास का दावा, 1 महीने की बमबारी में 10,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका ने इजरायली मंत्री के परमाणु बयान पे असहमति जताई, कहा यह टिप्पणी पूरी तरह से अस्वीकार्य। जेरूसलम की दीवारें भी दे रही हैं जंग की गवाही। हमास की ओर से बनाए बंधकों की दिखाई गई तस्वीरें।
इजरायल ने अल शिफा अस्पताल पर किए गए हमले से इंकार किया, लेकिन हमास के खात्मे की बात कही। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान, कहा गाजा बच्चों के लिए बनता जा रहा है कब्रिस्तान। आईडीएफ ने 22 साल की फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अहद तमीमी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक नहीं पता चला गिरफ्तारी की वजह क्या थी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमास कमांडर पे कसतंज कमांडर की कायर से की तुलना। जंग के बीच दर्दनाक तस्वीर सामने आई, युद्ध में घायल हुए आम नागरिक ने सुनाई हमले की दर्दनाक कहानी। इजरायल के हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर हवाई बमबारी में मारा गया। हमास कमांडर वाई.एल. आसिफा। इजरायल डिफेंस फोर्स का नया वीडियो सामने आया, गाजा पट्टी के पास दिखी सैन्य उपकरणों की झलक। इजरायली सेना ने गाजा पे ताबड़तोड़ कार्रवाई की, अब तक 450 हमास के ठिकानों को तबाह किया। तमिलनाडु के करूर में डीएमके नेता वासुकी मुरुगेसन की बहन पद्मा के घर तीसरे दिन भी आईटी का छापा, तलाश जारी। तमिलनाडु के नीलगिरी में पुलिस ने बड़ी कामयाबी पाई, सीएम स्टालिन के घर को उड़ाने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया। तिरुपति में आंध्र प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 2 करोड़ रुपए मूल्य की लाल चंदन की लकड़ी जब्त की, 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया। मुंबई में पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साउथ 24 परगना में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 3 हथियार डीलर्स को गिरफ्तार किया।